को तरसे नैना दादा। कभी कभी कांटों पे चलकर आता दिल को चैना भैया, आता दिल को चैना दादा। तकदीरें अब बनते हैं शरीर रामा, फिर बनते हैं शरीर संतो, फिर बनते हैं शरीर रामा। पहले बनती हैं तकदीरें, फिर बनते हैं शरीर रामा, फिर बनते हैं शरीर। ये तो प्रभु की कारीगरी है, क्यों होता गंभीर नामा, क्यों होता गंभीर भैया। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे भैया, एक झोली में कांटे दादा। तेरे बस में कुछ भी नहीं है, बांटने वाला बांटे दादा, बांटने वाला बांटे भैया। कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। मृत्यु जिसकी नहीं लिखी उसको लाख जतन कर लो वो नहीं मर पाएगा। सांप भी अगर डस ले तो मिल जाता जीवन दान दादा, मिलता जीवन दान भैया। किसी किसी के चींटी से भी निकल जाते हैं प्राण दादा, निकल जाते हैं प्राण। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। यहाँ परीक्षित ने राजसी वस्त्रों को त्याग दिया। योगी वस्त्र धारण करके हर हर गंगा के किनारे पहुंचे हैं, जहाँ 88,000 ऋषि एकत्रित हैं। पता चला है कि राजा परीक्षित को श्राप लगा। 88,000 ऋषि एकत्रित हैं, व्यास भगवान भी बैठे।
लेकिन कोई ऐसा नहीं है जो परीक्षित का 7 दिन में तारण तरण कर सके। इतने में सुखदेव जी छिटकाए थे केस, जा पहुंचे उस भूमि पर लिए दिगंबर वेश। श्री सुखदेव भगवान जो विद्वान कहते हैं कि मैया के गर्भ से 12 साल के बाद बाहर आई, और वो भी जब बालक पैदा होता है तो रोता है, लेकिन पैदा होते ही होते सीधे बन के लिए चले गए। एक कहावत है कि जो बन गए सो बन गए, जो बन गए सो बन गए, फिर वो बिगड़ने वाले नहीं हैं। और ये जो श्री सुखदेव जी हैं, इनका जन्म तो हो चुका हुआ कि थोड़े से शब्दों में आपको बता दें कि जो सुखदेव जी भगवान हैं व्यास जी के पुत्र, ये एक समय मैया गौरा ने जिद की बाबा से कि बाबा हमें अमर कथा सुननी है, और अमर कथा कोई और नहीं, श्रीमद् भागवत कथा कोई अमर कथा कहते हैं, कोई और किसी चीज को नहीं बोलते, ये श्रीमद् भागवत कथा कोई अमर कथा बोलते हैं। तो गौरा मैया ने कहा कि प्रभु अमर कथा सुननी है। बोले सुना दूंगा, लेकिन एक बात है। बोले क्या? जब तक मैं कथा सुनाऊं तब तक आप हूं हूं की आवाज देती रहना। और आज भी अगर बाबा नाती को कहानी श्रवण कराते तो बोलते बच्चा जब तक मैं सुना रहा हूं तब तक आप हूं हूं बोलना, मुझे पता चले कि आप जग रहे हैं। और ऐसा ही यहाँ होता है, अगर मैं कथा बोल रही हूँ तो कभी कभी सिर हिलने चाहिए, हमें पता चले कि तुम सुन रहे हो, ना ऐसो लगे रहो कि हम बोलते जा रहे तुम पिटके आए हो, गत्ते से बोलते ही ना आए। मतलब कभी कभी सिर हिलने चाहिए जो पता चले कि जग रहे हो, अच्छे से सुन रहे हो। अब भैया मैया बोली आप श्रवण कराइए, मैं सुनूंगी, आवाज भी दूंगी। बोले ध्यान रखना। अरे बाबा कैसी बात कर दी, आप श्रवण कराइए, ठीक है। बाबा ने पहली ताली बजाई, आसन ग्रहण किया। दूसरी ताली में बाबा ने नेत्र बंद किए। तीसरी ताली में बाबा ने जितने भी पशु पक्षी जीव जंतु थे सबको इशारा दिया है। अब बाबा आसन ग्रहण करके बैठे, वहां कोई नहीं है, सिर्फ मैया और बाबा। लेकिन जैसे ही बाबा ने आसन ग्रहण किया तो तालियों का साथ देते हुए बोलेंगे अमरनाथ पे महादेव जी, और बैठे आसन मारे। ए अमर कथा जब लगे सुनाने, गौरा गोत्र पुराण, उमा के पड़ गए सोता, तू करा दे रो तोता। उमा के पड़ गए सोता, तू करा दे रो तोता।
हुआ अति भारी। हाथ जोड़ के बोली प्रभु लगी गई आंख हमारी। हाथ जोड़ के बोली प्रभु लगी गई आंख हमारी। आधी कथा सुनी है हमने, आधी हुई गई बेकार, मां को पड़ गए सोता, ऊंचा दे रो सोता। अचानक बाबा ने सोचा कि एक बार देख ले सो रही है या जग रही है। तो निगाह पहुंची, मैया तो आराम से सो रही है, लेकिन हू की आवाज बराबर आ रही। निगाह डाली है इधर उधर, तो एक सुख, एक तोता हू की आवाज दे रहा था। तब कहने लगे शंकर जी, ये कथा सुनी है किसने? मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, ये दिया हूँ बरा जिसने। आगे आगे तोता दौड़े, आगे आगे तोता दौड़े, पीछे ही त्रिपुरारी मां के पड़े गए सोता, ऊंचा दे रो सोता। अब आगे आगे तोता, पीछे पीछे बाबा है। बाबा बोले कहां तक दौड़ोगे, मैं पीछा नहीं छोड़ सकता। तो आगे जाए के बुजुर्गों, व्यास जी की पत्नी ऊपर अट्टे पर खड़ी है, जमाई आई है। तोता हवा के रूप में पेट में प्रवेश कर गया। उड़ते उड़ते तोता जब पेट प्यास घर आया, उड़ते उड़ते तोता जब पेट प्यास घर आया। प्यास की पत्नी गर्भ में वो तोता जाए समाया। नाम पड़ा सुखदेव जी उसका, नाम पड़ा सुखदेव जी उसका। लीला अपरंपार मां के पड़े गए सोता, ऊंचा दे रो सोता। बोले बाबा पीछे पीछे, अरे व्यास जी, अरे ओ व्यास जी, अरे व्यास जी बोले काय को चिल्लाए रहे हो, काय है गो? बोले हमारे यहाँ से एक चोर चोरी करके आया है।